आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर समाअत 4 शुबे तक के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एनकाउंटर में हलाक मुलजिमीन की नाशों को 13 दिसंबर तक महफूज रखने का हुक्म दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिमार्क्स पर बिल वास्ता तबसरा करते हुए कहा कि इंसाफ में जल्दी नहीं होनी चाहिए तो ताखिर भी नहीं होनी चाहिए। रियासत कर्नाटक में हुए जीवनी इंतखाबात में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश, तायीद में 308, मुखालिफत में 86 अरकान ने अपनी राय दी। साध्वी पराची ने जवाहरलाल नेहरू पर नाजेबा तबसरा किया और उन्हें जानी कहा। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में जुमा को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मुलजिमीन से मुतालिक दायर की गई एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 4 शुबे को समाअत करेगा। इसके दरख्वास्त गुजार GS मनी एडवोकेट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इजलास पर आज उन्होंने अपनी दरख्वास्त को पेश करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे से इसकी वजाहत की। जस्टिस बोबडे ने इसको समाअत करने के बाद कहा कि 4 शुबे तक इसकी समाअत मुलतवी की जाती है क्योंकि हाई कोर्ट में इस तरह की अर्जी की समाअत जारी है। एडवोकेट GS मनी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हिदायत की दरख्वास्त की और इस एनकाउंटर में शामिल ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जबकि हैदराबाद पुलिस ने इस एनकाउंटर पर कहा था कि चारों मुलजिमीन ने पुलिस पर पथराव किया था और बाद में पुलिस के हथियार छीन कर फायरिंग की तो पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत चारों मुलजिमीन को हलाक कर दिया। काबिल गौर है कि एक वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी अर्जी दायर की है। उन्होंने अदालत की निगरानी में खुसूसी तफ्तीशी टीम से जांच के साथ साथ मुलजिमीन के खिलाफ तबसरा करने पर राज्यसभा रुकन जया बच्चन और दहली ख़वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालवाल के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए चारों मुलजिमीन की लाश को 13 दिसंबर तक गांधी अस्पताल में महफूज रखने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस एनकाउंटर की समाअत 4 शुबे को होगी। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद ही कोई फैसला होगा। अदालत ने सीनियर वकील प्रकाश रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात से मुताल्लिक इत्तलात बहम पहुंचाने को भी कहा है। दूसरी जानिब हाईकोर्ट ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि FIR की कॉपीज, पोस्टमार्टम के वीडियो क्लिप्स और दीगर डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करें। इस वक्त महलूकीन की नाशे महबूबनगर मेडिकल कॉलेज में हैं, जिन्हें गांधी अस्पताल को मुंतकिल किया जाएगा। NHRC की एक टीम एनकाउंटर के मुकाम से सबूतों को इकट्ठा करने के अलावा मालिया के ओहदेदारों के साथ मुकाम वाक़या पर पंचनामा भी तरतीब दे चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैदराबाद एनकाउंटर पर गुज़िश्ता दिनों तबसरा करते हुए कहा था कि हम फौरी किसी भी मामले में इंसाफ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने कहा था कि जल्दबाजी में किया गया इंसाफ अपनी वक़्त खो देता है और ये इंतकाम बन जाता है। उन्होंने यह तबसरा हैदराबाद के वेटनरी डॉक्टर के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले मुलजिमीन के ताल्लुक़ से कहा था। इस पर आज नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने पुणे में एक यूनिवर्सिटी के 16वें कॉन्वोकेशन में तबसरा करते हुए कहा कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया जाना चाहिए तो इंसाफ में देर भी नहीं होनी चाहिए और ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुक़द्दमात की समाअत तेज़ी से हो। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी बसीरत और इंतज़ामिया की सलाहियत अगर मिल जाए तो ख़वातीन और बच्चों पर बढ़ते हुए जराइम के लिए किसी बिल को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। You cannot give instant justice. I saw a statement by the present Chief Justice of India, very aptly said. But at the same time, you cannot have instant justice, but at the same time, you can't have constant delays. This has to be understood by one and all. If you delay justice, then it is denied. So this is an area of concern for all of us. This is not to find fault with anybody. You want to find fault with the police, right from complaint to the FIR, to the investigation, to the prosecution, to the proceedings, to the adjournments and the delay and all. These are the areas we have to understand, identify, and every wing of the administration and the country and the constitution, they should see to it that their duties are well performed. वेटनरी डॉक्टर के अगवा, असमत रेजी और कत्ल के अहम मुलजिम मोहम्मद आरिफ पाशा के बदन से सबसे ज़्यादा गोलियां निकली। आरिफ पाशा और दीगर 3 मुलजिमीन को पुलिस ने शादनगर के चट्टान पल्ली में एक एनकाउंटर में मार दिया था।
तहकीकाती टीम के मुताबिक जिसने एनकाउंटर के मुकाम का मुआयना किया बताया कि आरिफ पाशा के सीने पर 3 गोलियां मारी गईं। उसका निचला रिब केज भी जख्मी था। दीगर 3 मुलजिमों के सीनों पर भी ज़्यादा गोलियों के निशान थे। आरिफ वो पहला मुलजिम था जिसने हथियार छीन कर फायरिंग की। दूसरे मुलजिम जल्लू नवीन की गर्दन और सीने पर गोलियों के जख्म थे। जल्लू शिवा और चिन्ना के शौलू पर भी कम से कम 2 गोलियों के निशान थे। पुलिस मुकाम में फायरिंग पर गुमशुदा गोलियों को तलाश कर रही है। एनकाउंटर के बाद मुलजिमीन की नाशों को पोस्टमार्टम के बाद महबूब नगर के मेडिकल कॉलेज में महफूज रखा गया है। हैदराबाद की एक NGO जिसका नाम नेनु साइतम है ने उप्पल पुलिस स्टेशन साइबराबाद में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार और दीगर 4 पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें इन ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। दरख्वास्त में इन ओहदेदारों पर दिशा के कातिलों पर जिन्होंने इसका अगवा करने के बाद गैंगरेप करके कत्ल कर दिया था, इन 4 को एनकाउंटर में मार देने का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम रच्चा कोंडा पुलिस ने VC सजनार और दीगर पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया है। आंध्र प्रदेश की YSR पार्टी की रुकन असम्बली रोजा ने हुकूक इंसानी कमीशन पर सवाल उठाए और कहा कि वो क्यों हैदराबाद एनकाउंटर की तहकीकात कर रहा है। रोजा ने कहा कि असमत रेजी की खताकारों की अगर तायद की जाए तो इंसानी हुकूक कमीशन अपना एतमाद खो सकता है। रोजा ने कहा कि इंसानी हुकूक कमीशन को खताकार और मुजरिमीन को सज़ा दिलाना चाहिए, ना कि हुकूक इंसानी के नाम पर लड़कियों के साथ जुल्म और ज़्यादती करने वालों की तायद नहीं करनी चाहिए। रोजा ने कहा कि मौजूदा अदालती निज़ाम ख़वातीन पर हो रहे मजालिम को हक़ दिलाने के लिए मौजू नहीं है। इसके अलावा यह मुजरिमीन को मुकदमात की समात के नाम पर आराम पहुँचाता है, जिससे मुल्क का करोड़ों का नुकसान होता है। रोजा ने कहा कि मुल्क में इस इनकाउंटर पर और फौरी इंसाफ होने पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं और इंसानी हुकूक कमीशन मुलजमीन को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। रोजा ने कहा कि अदलिया के फैसले में ताख़ीर की वजह से निर्भया के मुजरिमीन अब तक सज़ा नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के एनकाउंटर की पूरी तरह तायद करती हैं और बहैसियत एक बच्चे की मां वो पुलिस के साथ है। साइबराबाद पुलिस ने बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर से एक्सीडेंट केस के ड्राइवर और मालिक के कृष्णा मिलन राव से इस हादसे से मुतालिक तहकीकात करेगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर से एक तेज़ रफ्तार कार नीचे गिर गई थी, जिसमें बस के इंतजार में ठहरी हुई एक खातून की मौत वाक़ हो गई थी और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। कृष्णा मिलन हाईटेक सिटी के एक खानगी अस्पताल से इतवार को डिस्चार्ज हुए। कृष्णा मिलन इस हादसे के मुलजिमीन हैं क्योंकि उन्होंने इस फ्लाई ओवर पर मुकर्ररा रफ्तार से ज़्यादा स्पीड में अपनी कार चलाई थी, जो बेकाबू होकर फ्लाई ओवर से नीचे गिर गई थी। इस हादसे में उनकी कार पूरी तरह तबाह हो गई थी। बहुत मुमकिन है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले की तहकीकात करेगी। दरख्त को टक्कर देने पर एक शख्स को 9,500 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। ये टक्कर का वाक़या तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जो कार चला रहा था, उसने कार का तवाज़ुन खो दिया और सरकारी मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट के करीब वाक़ सड़क पर लगाए गए दरख्तों को टक्कर दे दी। पुलिस से इस हादसे की इत्तला पर हार्टिकल्चर ऑफिसर S. एलैया वहाँ फौरी तौर पर पहुँचे और 9,500 रुपये जुर्माना आयद किया। एलैया ने कहा कि तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए दरख्त बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दरख्तों या पौधों को नुकसान पहुंचाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हार्टिकल्चर ऑफिसर ने कहा कि दूसरी मरतबे इन दरख्तों को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्दीपेट के बल्दी स्टाफ ने टाउन में लगाए गए इन पौधों को नुकसान पहुंचाने वालों से पहले ही 1 लाख रुपये वसूल किए हैं। उन्होंने कहा कि भारी जुर्माना आयद करने से अवाम में ये पैगाम जाएगा कि कोई भी इन पौधों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश में सब्सिडी की प्याज के लिए लगी लंबी कतार में ज़्यादा देर तक ठहरे रहने से एक शख्स की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या कृष्णा ज़िले के गुड़ीवाड़ा रैतु बाज़ार में आज सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्याज की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र AP हुकूमत ने रियासत के रैयतु बाज़ारों में 25 रुपये फ़ी किलो प्याज सब्सिडी पर फ़रोख्त कर रही है। गुड़ीवाड़ा के रैयतु बाज़ार में भी सैकड़ों अफराद कतार में ठहर कर प्याज खरीद रहे हैं। इस दौरान सांबैया रेड्डी नामी शख्स भी प्याज के लिए कतार में खड़ा रहा और इस दौरान वो अचानक गिर पड़ा, जिसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से सांबैया रेड्डी की मौत वाक़ हो गई।
कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा की क़ियादत वाली हुकूमत के लिए आजमाइश के तौर पर देखे जा रहे असेंबली की 15 सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने आज शानदार मुजाहरा करते हुए अब तक 7 सीटें जीतकर और 5 सीटों पर मजबूत बरतरी बनाकर कांग्रेस और दीगर जमातों का तकरीबन खात्मा कर दिया है। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 2 सीटें गई हैं, जबकि एक नशिस्त पर उसे बरतरी हासिल है, जबकि जनता दल एस का खाता भी अभी नहीं खुल पाया है। एक सीट पर आज़ाद उम्मीदवार आगे है। HD कुमारस्वामी की क़ियादत वाली मखलूत हुकूमत के खात्मे के बाद मिस्टर येडियुरप्पा ने इस साल 26 जुलाई को वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया था। इन ज़िमनी इंतखाबात में मिस्टर येडियुरप्पा को अपनी हुकूमत के लिए मामूली अक्सरियत हासिल करने के लिए कम से कम 6 सीटों की ज़रूरत थी। बीजेपी ने ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करके रियासत में मुस्तकिल अक्सरियत वाली हुकूमत बनाने का रास्ता हमवार कर लिया है। मिस्टर येडियुरप्पा ने जीतने वाले मेंबरान असेंबली को काबीना में जगह देने का वादा किया है। पार्टी हाईकमान से अगरचे अब तक इसकी मंजूरी लेनी बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के नताइज पर कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कि उसकी न सिर्फ चोर दरवाजे से मैंडेट चुराने की पुरानी आदत है, बल्कि वो अपने साथियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल भी करती है। अब आवाम से सबक सीख रही है, अब आवाम उसे सबक सिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर मिस्टर मोदी ने बरहमी की रसवाई धमना मैदान में मुनक्किद इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटक ने गद्दारों की बड़ी सज़ा दी है, चोर दरवाजे से मैंडेट चुराने वालों को सबक सिखाया है। कांग्रेस अपने साथियों का कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है, वो बदउनवानी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मिस्टर मोदी ने झारखंड के लोगों को कर्नाटक से सबक लेने की नसीहत करते हुए कहा कि झारखंड की आवाम अपने मुस्तकबिल के लिए कर्नाटक के नताइज को याद रखते हुए उठाट पटक की सियासत करने वाली कांग्रेस और उसके हलीफों के उम्मीदवारों को हराया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आवाम ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है और अब झारखंड की बारी है। आज ही कर्नाटक में उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं। और इस उपचुनाव में कर्नाटक में वहां की जनता का द्रोह करने वालों का, जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको पिछले दरवाजे से छीन लेने वालों को कर्नाटक की जनता ने आज ऐसा करारा प्रहार किया है, ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश में इस प्रकार की राजनीति करने वालों को आज कर्नाटक के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से उनके मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज जो उपचुनाव थे उसके नतीजों से ये तय होने वाला था कि भाजपा की सरकार बचेगी या जाएगी। जनता ने चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन कांग्रेस अपने पुरानी आदतों के अनुसार पर्दे के पीछे खेल कर करके भाजपा को सरकार बनाने नहीं दी थी। पिछले दरवाजे से चढ़ बैठे थे। अब आज कर्नाटक के लोगों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब कांग्रेस या जेडीएस
वहां के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर पाए। अब कर्नाटक में जोड़ तोड़ वाली नहीं, वहां की जनता ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारी हंगामे के बीच लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश किया। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल के पेश होने के बाद इसकी हिमायत में 293 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 82 वोट पड़े। इससे पहले कांग्रेस समेत कई जमातों ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत की और उन्हें ऐवान में हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के दरमियान ही अमित शाह ने बिल पेश करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि यह अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। शाह ने कहा कि वह ऐवान में बिल पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं और इस पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं। शाह ने ऐवान में मेंबरान से कहा कि वो इस बिल पर चर्चा करें, सवाल पूछे ना के वॉकआउट करें। शाह ने कहा कि आपके हंगामे के दरमियान भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटूंगा और आपको मुझे सुनना ही होगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि आज ये बिल लाया गया है, उसकी वजह आप ही हैं। सिंगल आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाने की बात है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, ये विधेयक ध्यान से अगर कोई मेरे बात को सुनेगा, फिर से विधेयक को पढ़ेगा, तो मैं ये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। मान्यवर, टीआरएस पार्टी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली शहरी तरमीमी बिल की मुखालिफत करने का फैसला किया और इस सिलसिले में पार्टी ने अपने तमाम अरकान लोकसभा और राज्यसभा को व्हिप भी जारी किया था। बिल की दोनों ऐवानों में मुखालिफत करने की हिदायत दी है। कुछ ही देर में वजीर दाखिला ने नेक्स्ट न्यूज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल 2019 पेश किया। इस पर अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो इस बात पर बहस होती रही कि इस बिल को ऐवानों में ज़ेर बहस लाया जा सकता है या नहीं। इसके बाद जब अपोजिशन ने बिल की अक़लियत मुखालिफ होने की बात कही तो अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए तक़सीम हिंद का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम की, अगर तब ऐसा नहीं किया गया होता तो आज हमें यह नहीं करना पड़ता। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जुल्म सितम नहीं होता है, इसलिए इस बिल का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क नहीं भी इसका फ़ायदा उठाने पर गौर करेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिल अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। अपोजिशन ने कहा कि ऐसे बिल पर ऐवान में बहस हो ही नहीं सकती। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशिधर थरूर ने कहा कि पार्लियामेंट को ऐसे बिल पर बहस का हक नहीं है, यह हिंदुस्तान के जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है। क्या हमारी कौमियत की तामीर मजहब की बुनियाद पर होगी? ये आइन के दिवाचे की भी खिलाफ वर्जी है। लोकसभा में शहरी तरमीमी बिल पर बहस शुरू हुई तो इस मौके पर मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अरशद उद्दीन अवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर शदीद रिमार्क्स किए। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस बिल को पेश करते हुए अमित शाह हिटलर की तरह तारीख में लिखे जाएंगे। सदर मजलिस के इस रिमार्क पर बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने इस पर शदीद एतराज़ करते हुए हंगामा मचाया। बाद अज़ां स्पीकर लोकसभा ने कहा कि बैरिस्टर अवैसी के रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म बुनियादी हैसियत का हामिल है। शहरियत बिल बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। जब ऐवान में बिल पेश किया गया तो उस वक्त बैरिस्टर अवैसी ने अमित शाह को मुस्तक़बिल के हिटलर और डेविड बैन करार दिया। उन्होंने इंतबा दिया कि इस बिल से हिंदुस्तान इसराइल बन जाएगा। मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पॉइंट पे।
क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं दूंगा सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सर पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्तेज जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। दिल्ली की तहाड़ जेल में महरूस निर्भय वाक़े के मुजरिमीन को फांसी देने के लिए रस्सियां तैयार की जा रही हैं। रियासत बिहार की बक्सर जेल में ये रस्सियां बनाई जा रही हैं। बक्सर सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट विजय कुमार अरोड़ा के मुताबिक जेल के सीनियर अहदेदारों की हिदायत पर यह काम किया जा रहा है। इस जेल में रस्सियां कैदियों की जानिब से तैयार की जाती हैं। साबिक़ में अफजल गुरु को फांसी देने के लिए जिन कैदियों ने रस्सियां तैयार की थीं, वही निर्भय के मुजरिमीन को फांसी देने के लिए रस्सियां तैयार कर रहे हैं। मुल्क में असमरेजी और कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कल कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया का रेप कैपिटल समझा जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वीएचपी की साध्वी प्राची ने कहा कि हमारे मुल्क राम और कृष्ण का मुल्क है। राहुल गांधी क्या कहेंगे? नेहरू सबसे बड़े असमत रेजी करने वाले थे जिन्होंने राम और कृष्णा की तहजीब को तबाह कर दिया। प्राची ने कहा कि दहशतगर्दी, नक्सलिज्म, करप्शन और ये रेप, ये सब नेहरू खानदान के तोहफे हैं। और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि रेप कैपिटल हो गया हिंदुस्तान, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात सुन करके। अरे राहुल गांधी से मीडिया को पूछना चाहिए, सबसे बड़ा रेपिस्ट तो नेहरू था जिसने राम और कृष्ण की संस्कृति को बर्बाद किया है। ये नेहरू खानदान की तो देन है, चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो या भ्रष्टाचार हो या फिर आज जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हो, ये सब नेहरू खानदान की देन है हिंदुस्तान के अंदर। वैसे तो ये घटनाएं बहुत दुखद घटनाएं हैं और मैं समझती हूँ कि इनका एक ही समाधान है जो हैदराबाद के अंदर हुआ है। समाधान, रेपिस्टों पर न कोई दलील होनी चाहिए, ना अपील होनी चाहिए, ना ही सुनवाई होनी चाहिए, एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई हैदराबाद पुलिस ने दी। और पूरे समाज को हैदराबाद की पुलिस को सम्मानित करना चाहिए, इतना बड़ा कदम उठाया है। और अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की, अपने घर की इज्जत की रक्षा के लिए ये कदम हमें उठाना पड़ेगा, तब बेटियां ये सुरक्षित रहेगी। देखिए, जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं ना, चाहे मानवाधिकार हो, पहले मैं मानवाधिकार पे बात कर लूं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से उन्नाव असमत रेजी खातून को जिंदा जला दे जाने के वाक़े में लापरवाही बरतने की पादाश में स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत 7 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई में गफलत, लापरवाही बरतने के अलावा मनमाने तरीके से काम करने पर तमाम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि असमत रेजी का शिकार खातून को मुलजिम और उसके साथियों ने उस वक्त जिंदा जला दिया था जब वो इस मुकदमे की समाअत करने के लिए अदालत जा रही थी। मुल्क में लगातार आबरूरेजी की संगीन और झंझोड़ कर रख देने वाले वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस पर रामपुर की साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जया प्रदा ने कहा कि यह देखकर दुख होता है और मन में सवाल उठता है कि आखिर किस समाज में हमारी बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है। दरिंदों के दरमियान हमारी बच्चियाँ क्या महफूज हैं? हम कितने बच्चों की कुर्बानी दें? आज लड़की होती है तो खुश होने की बजाय रोने को दिल करता है। बीजेपी नेता ने कहा कि
मैं आवाम से कहना चाहती हूँ कि हुकूमत तो एक्शन ले रही है, लेकिन समाज में सोच बदलना ज़रूरी है। ऐसे गलत काम करने वाले दरिंदों को जीने का हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का वाक़या हो या उन्नाव का, दरिंदों को जीने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि निर्भया के कसूरवारों को अब तक सज़ा क्यों नहीं मिल रही है। जयप्रदा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि हैदराबाद के कसूरवारों का एनकाउंटर कर दिया गया है। ऐसे में दीगर बच्चियों के साथ ऐसा करने वालों का भी एनकाउंटर कर देना चाहिए। साथ ही जयप्रदा ने कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए और हैंग देम टिल डेथ, फिर चाहे कोई भी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुन के मुझे बहुत ही मैं दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आखिर हम किस समाज में रहे हैं और हमारे बच्चियाँ किस तरह के जो समाज में हमारे बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है, और उन दरिंदों के बीच में हमारे बच्चियाँ क्या सुरक्षित हैं? क्योंकि उन दरिंदों को कितने कितने लोगों को हम अपने बच्चियों को बलिदान दे देंगे। आज लड़की होती है तो खुशी मनाने के बजाय रोने को मन कर रहा है, क्योंकि ये बच्ची सुरक्षित इस समाज में नहीं है। लेकिन आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम जो गलत हो रहा है उनके लिए सरकार भी अपने बाबरी मस्जिद अयोध्या तनाज़े में हिंदू फरीक की जानिब से अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। यह दरख्वास्त महासभा की जानिब से वकील विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की है। दरख्वास्त गुजार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ अराजी देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 9 दिसंबर के फैसले की मुखालिफत की है। दरख्वास्त नज़रसानी में अदालत उज़्मा से बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले अमल को गैर कानूनी करार देने वाले तबसरे को हटाने का भी मुतालबा किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में फ़ीस इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज लगातार जारी है। आज JNU तलबा सदर जमहूरिया से मिलकर अपनी बात रखने वाले थे और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला। तलबा के इस ग्रुप पर सरोजनी नगर में पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ तलबा जख्मी भी हुए हैं। अरे क्या तमाशा है यार, तुम्हारा क्या तमाशा साला, पागल समझ कर रहे हो तुम लोग। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर समाअत 4 शुबे तक के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एनकाउंटर में हलाक मुलजिमीन की नाशों को 13 दिसंबर तक महफूज रखने का हुक्म दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिमार्क्स पर बिल वास्ता तबसरा करते हुए कहा कि इंसाफ में जल्दी नहीं होनी चाहिए तो ताखिर भी नहीं होनी चाहिए। रियासत कर्नाटक में हुए जीवनी इंतखाबात में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश, तायद में 308, मुखालिफत में 86 अरकान ने अपनी राय दी। साध्वी पराची ने जवाहरलाल नेहरू पर नाजेबा तबसरा किया और उन्हें जानी कहा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।